हरे कृष्ण। कई बार लोगों की जिज्ञासा रहती है कि भगवत कथा है जो शुद्ध है, निर्मल है, हर जीव को पवित्र बनाने वाली है, तो हम उससे किसी से भी श्रवण कर सकते हैं क्योंकि वो कथा का परिणाम है। और इसलिए हम आजकल देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में कई ऐसे व्यावसायिक कथाकार हैं जो भगवान की कथा का व्यवसाय करते हैं, अच्छे संगीतमय सुर में भगवान की कथा का वर्णन भी करते हैं। इनसे सुनना और किसी प्रमाणित संप्रदाय से आए हुए भक्त से सुनना, इसमें क्या अंतर है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम घर में भी भोजन करते हैं और होटल्स में भी करते हैं, और ज़्यादा स्वादिष्ट हमें वो घर के बाहर लगता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आपको स्वास्थ्य प्रदान करे। घर का भोजन आपको प्रेम और स्वास्थ्य दोनों दे सकता है। तो उसी प्रकार से अगर भगवत कथा का हमें श्रवण करना है तो शास्त्र में उसके बारे में वर्णन किया गया है। शास्त्र में एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि श्रवणम नैव कर्तव्यम, कि हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। किससे? अवैष्णव मुखद गिराम पूत हरि कथामृतम, कि जो अवैष्णव है, वैष्णव यानी कौन? जो भगवान श्री विष्णु का भक्त है, जो जानता है कि भगवान श्री विष्णु ही सर्वस्व है, सर्वोत्तम है, वो व्यक्ति वैष्णव कहा जाता है। और जो ये जानता नहीं उसे अवैष्णव कहा गया, जो अभक्त है। अगर ऐसे व्यक्ति से हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं तो उसका वे दृष्टांत देते हैं कि जैसे किसी सर्प ने, यानी भयंकर विषैले सर्प ने उच्छिष्ट किया हुआ दूध, मुंह डाला हुआ दूध अगर कोई ग्रहण कर ले तो क्या होगा उससे? वो उसके स्वास्थ्य के लिए हानि प्रदान करेगा। तो उसी प्रकार से हालांकि भगवान की कथा ये पूत है, यानी पावन करने वाली है, सारे पापों से मुक्त करने वाली है, लेकिन अगर उसे हम अवैष्णव से स्वीकार करेंगे, उसके मुख के द्वारा उसको हम सुनेंगे, कहा जाता है कि उसका परिणाम उस सर्प ने उच्छिष्ट किए हुए दूध के समान हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि घर की अमानत घर की जो पत्नी रहती है वो संभाल सकती है, बाहर वाली नहीं संभाल सकती। उसी प्रकार से भगवान के ज्ञान की जो संपदा है वो भगवान के भक्त ही उसे सुचारू रूप से आप तक पहुंचा सकते हैं, कोई ऐरा गहरे का काम नहीं है वो। तो इसीलिए शास्त्र की सम्मति है कि भगवत ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान के भक्तों के द्वारा ही उसका श्रवण किया जाए। जैसे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा गया है। हालांकि स्वयं भगवान कपिल देव अपनी माता देवावती को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान मैं स्वयं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन इस ज्ञान को जब तुम मेरे भक्तों से स्वीकारोगी तो बहुत ही प्रभावकारी रहेगा। उसका तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी अंतरात्मा के ऊपर, तुम्हारे हृदय के ऊपर, तुम्हारे व्यवहार के ऊपर बहुत शीघ्र ही परिणाम होगा। और इसलिए वे कहते हैं कि सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यते। कि सताम प्रसंगाद, सताम यानी जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य के उपासक हैं, वे यानी भगवान के जो भक्त हैं, उनके सानिध्य में, उनके संग में अगर भगवान की कथा का गुणगान हम सुनते हैं तो कहा जाता है कि जैसे केमिस्ट्री में हम देखते हैं किसी रिएक्शन को, अगर किसी रासायनिक प्रक्रिया को अगर शीघ्रता से हमें करना है तो एक प्रेरक डाला जाता है, एक पदार्थ उसमें डाला जाता है जिसको प्रेरक कहा जाता है, जो उसमें डालती ही प्रक्रिया शीघ्रता से हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के मुख कमल से भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनना ये हृदय को निर्मल बना देता है। जैसे आयुर्वेद में हम देखते हैं कि
कोई रोगी है, उसके ऊपर अगर तुरंत दवाइयों का असर होना है तो उसको रसायन चिकित्सा दी जाती है। यानी जो उसे दवाएं दी जाती है वो दवाएं सारी द्रव रूप में, रसायन के रूप में दी जाती है और वो तुरंत उसके शरीर पे कार्य करती है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के मुख कमल के द्वारा की गई भगवान की स्तुति, उनका गुणगान, ये अगर हम उनसे सुनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे वे कहते हैं, स्वयं भगवान कपिल मुनि, ये कर्ण के द्वारा ये रसायन यानी भगवत कथा उसके हृदय में प्रवेश करती है और उसका परिणाम क्या होता है? जनयति आशु, तुरंत उसके हृदय में जन्म लेती है क्या? भगवान के प्रति निष्ठा, रति और फिर आसक्ति। यही कारण है कि भगवान के भक्तों के द्वारा हमें भगवान के गुणगान, उनके लीला, उनके चरित्र सुनने चाहिए। और हम देखते हैं भगवान का केवल एक भक्त, कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वे पाश्चात्य देश में गए। उनके पहले कई सारे भारत के अनेक संत वहां पे गए, उन्होंने प्रचार करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रभुपाद गए और आज परिणाम आप उनका देखते हैं कि लाखों की संख्या में जिन्होंने अपने माँ के गर्भ में मांसाहार किया, मद्यपान किया, वे लोगों ने भी इस पूरी वैष्णवता को स्वीकार करके अपने जीवन में ढाल के इस भगवत भक्ति को अपनाया है। तो ये फर्क पड़ता है किसी भगवत भक्त से कथा सुनने का भगवान की और अन्य व्यक्तियों से। हरे कृष्ण।